ये अपडेट पाई की टीम द्वारा किए गए काम पर केंद्रित है, जो पाई के रिलेटेड है और दिलचस्प है। इस प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट्स के ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। आइए कुछ डिटेल में जानते हैं। पाई 2 डे 28 जून 2022 के बाद से पाई कोर टीम ने मेननेट माइग्रेशन, मास केवाईसी, इकोसिस्टम बिल्डिंग और अंत में ओपन मेननेट की पूर्ण तैयारी के लिए जो भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पाई नेटवर्क एनक्लोज्ड मेननेट के विकास करने के रास्ते पर अब एक अच्छे पॉइंट पर आ गया है, जिसमें पाई 2 मुख्य प्रायोरिटी पर ध्यान केंद्रित करता है। बड़े पैमाने पर केवाईसी करना और उपयोगिता बढ़ाकर पाई के इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। ओपन मेननेट लाने की दिशा में प्रगति के लिए ये दोनों आवश्यक कदम है। मास मेननेट माइग्रेशन पाई 2 डे 28 जून से शुरू किया गया है। पूरी तरह से माइग्रेट किए गए पायोनियर्स अब पाई मेननेट ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं और एनक्लोज्ड नेटवर्क के दिशा निर्देशों के आधार पर पाई इकोसिस्टम के भीतर पाई का उपयोग कर रहे हैं। जिन्होंने मेननेट चेकलिस्ट को पूरा कर लिया है, वे मोबाइल फोन ऐप से मेननेट ब्लॉकचेन पर उनके वॉलेट के पते पर अपने ट्रांसफरेबल बैलेंस को माइग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ समझते हैं कि पाई के 2 लेयर हैं। एक है आपका पाई ऐप और दूसरा है पाई ब्लॉकचेन पर आपका एड्रेस। पाई ऐप मोबाइल में है, जहां पर पाई जनरेट करके पाई बनाए जाते हैं और ये बनाए हुए पाई को उसके मेननेट ब्लॉकचेन वाले एड्रेस पर यानी अपने वॉलेट में भेजना होता है, क्योंकि वहीं से भविष्य में आप आपके पाई से लेन देन कर सकेंगे। आपके उस वॉलेट की चाबी है पासफ्रेज, जिसको एक खजाने की चाबी की तरह संभाल कर रखना होता है। पाई बनाकर माइग्रेट कर लिए यानी 7वां स्टेप क्लियर करके पाई को आपने अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए। उसके बाद अगर पासफ्रेज गुम हो गए या भूल गए तो वो पाई को कहीं से भी किसी भी तरह रिकवर नहीं कर सकेंगे। ये बात याद रखनी है और पासफ्रेज भी कहाँ रखे हैं वो भी याद रखने हैं। आगे लिखा है, मेननेट माइग्रेशन के लिए किया गया कार्य 3 गुना ज़्यादा था। इन पॉइंट से जानने को मिलता है कि मोबाइल में पाई जनरेट करने के बाद माइग्रेशन हो जाने तक कितनी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है वो कहा गया है। जैसे कि एक मोबाइल से ही माइनिंग हुआ है, न कि 2 मोबाइल से। अकाउंट वेरीफाइड है, केवाईसी पास किया है, मेननेट के चेकलिस्ट कंप्लीट किए हैं, पायोनियर ने कोई गलती नहीं की है, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन नहीं की है। ये सब ध्यान में लेने के बाद वो सब जगहों से निकले हुए डेटा का पूरा चेकिंग हो और उसके बाद ही माइग्रेशन हो और ऐसी माइग्रेशन सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है, उसकी तसल्ली होना भी अनिवार्य था। उसके साथ साथ इन सभी जगहों से मिला हुआ कंफर्मेशन सही और सटीक हो। कुछ गड़बड़ी हो तो माइग्रेशन न हो, किसी स्टेप पर या कुछ वजह से रुके हुए माइग्रेशन फिर से हो सकें और इस पूरी प्रोसेस में यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया था। सिर्फ ये चौथा पॉइंट है वो कुछ नया आ रहा है जो जानने योग्य है। वो ये है कि वॉलेट में पाई के आने के बाद यानी अवेलेबल पाई को भी फिर से लॉक किया जाए, ऐसा कुछ बनेगा। जिस तरह बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट होती है, ठीक उसी तरह ये मस्त चीज सोची है, क्योंकि वॉलेट के पासवर्ड भी किसी ने जान लिए तो वॉलेट में लॉक रखे हुए उतने पाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो उतने समय तक लॉक ही रहेंगे और हैकर भी उसका कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये खजाने के अंदर रखा हुआ दूसरा खजाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ उसका समय आने पर ही खुलेगा। तो उसके सच्चे मालिक उस पाई के पायोनियर को भी शांति होगी और तब तक उसे उस पाई को बचाने का समय भी मिलेगा। है ना मस्त चीज? तो इसलिए भले समय लगता है, समय लगने दीजिए। अभी तो आप सिर्फ पाई का माइनिंग कीजिए। दूसरा मुख्य पॉइंट है केवाईसी सॉल्यूशन। तो इसके बारे में भी इसी मेरा मित्र चैनल पर इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल जानने को मिलेगी। तीसरा मुख्य पॉइंट है पाई प्लेटफॉर्म एंड इकोसिस्टम प्लस कम्युनिटी। यहाँ लिखा है, हमने एनक्लोज्ड नेटवर्क के 2 मुख्य लक्ष्यों में से एक जो है वो उसकी इकोसिस्टम, उसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं ताकि पाई का रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य तरीके से रोजाना उपयोग किया जा सके। उसके लिए कई सारी नई सुविधाओं को तैनात किया गया है और कुछ सुविधाएं डेवलपमेंट में है। कोर टीम जो है वो हैकेथॉन, कम्युनिटी डेवलपमेंट सपोर्ट और दूसरी कंपनियों के बिजनेस के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से इसका निर्माण कर रही है। तो इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए 3 कार्य किए गए हैं, जो पाई के मेननेट के साथ जुड़ने के लिए पाई की सिस्टम डेवलपमेंट किट यानी एसडीके बनाना और उस एसडीके में विभिन्न उपयोगी फंक्शनलिटी बनाना, ताकि नए डेवलपर्स और अन्य कंपनियां पाई के पायोनियर्स के लिए उपयोगी ऐप बना सकें। उसके लिए डेवलपर्स को प्रोत्साहित करना और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन देना, ये सब शामिल है। इसके 6 मुख्य टेक्निकल फीचर्स को डिटेल में बताया है, पर हम इसमें से जो हमारे काम के हैं और जो अभी तक हमको देखने को मिले हैं सिर्फ उसके बारे में ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे। पहला है हैकेथॉन, जो एक सामान्य उदाहरण से समझेंगे। फर्ज करो कि एक कंपनी ने सबसे पहले एक आलू उगाया था यानी बनाया था। वो कंपनी अब दुनिया में सबको इस आलू से क्या क्या बन सकता है उसके लिए बुलाती हैं। सभी लोग उस आलू को देखकर, उसको चखकर, उसके गुण जानकर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उनको कुछ दिनों का समय दिया जाता है और वे अपने उस आइडिया से आलू से बनी खाने की आइटम बनाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आप जानते हैं। सिर्फ एक आलू से आलू की सब्जी, आलू के पराठे, आलू मटर सैंडविच, आलू के वड़े और उससे वड़ा पाव, मसाला डोसा का स्टफिंग, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज और न जाने कितनी आइटम बनती है ना? इसी तरह पाई भी क्रिप्टो विश्व में एक आलू जैसा काम कर रहा है। वो जानने के लिए उसके लिए हैकेथॉन का आयोजन होता है।
ऐसी ही हैकेथॉन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पाई की टीम ने की थी और अब जनवरी में भी हैकेथॉन होगी। उसके लिए नए डेवलपर्स के आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर उनके विचार अनुसार उनको रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना, सर्वर में एक्सेस देना, डेवलपमेंट में मार्गदर्शन करना, उनकी ऐप को पाई ऐप इंजन का उपयोग करने देना ताकि बड़े पैमाने पर वो काम करने के लिए सक्षम है भी या नहीं उसका पता चल सके। इन सभी फैसिलिटीज के लिए एसडीके, डेवलपर पोर्टल और पाई ऐप इंजन वर्जन 2 को इसी साल बनाया गया था। आगे है एमवीपी डेवलपर वॉलेट, यानी डेवलपर्स को ऐसा वॉलेट उपलब्ध करवाना जिससे वो अपनी ऐप में मेननेट ब्लॉकचेन पर पाई के ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग कर सकें। उस वॉलेट में बहुत ही कम और सिर्फ काम के ही फंक्शन होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाई चेन मॉल जैसे थर्ड पार्टी ऐप पर सामान बेचने वाले ने सामान बेचा और उसके पाई तो पाई चेन मॉल के उसके अकाउंट में ही रहते हैं। तो ऐसी जो भी यूटिलिटी ऐप है उसमें उस ऐप स्पेसिफिक वॉलेट बनाए जाते हैं, यानी कि वो ऐप में आपके अकाउंट में पाई रहते हैं। ये फीचर जनवरी में डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होगा जो उस हैकेथॉन का हिस्सा बनेंगे। ऐसी यूटिलिटी ऐप में सब ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग अच्छी तरह हो जाने पर ही तो उसको पाई की टीम ऑफिशियली अनाउंस करेंगी। इसलिए ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप पर अपनी नजर बनाए रखें और अभी सिर्फ जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना ही उचित है। आगे पाई के चैट फीचर के बारे में बताया है। पाई के चैट में बहुत बदलाव आने वाले हैं। भविष्य में बनने वाली कोई भी ऐप पाई के चैट का सीधा उपयोग करके अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगी, जिससे पायोनियर सीधा एक दूसरे के साथ उस ऐप में ही कनेक्ट हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर डायरेक्ट सेलर का कॉन्टेक्ट करके उसके साथ प्रोडक्ट के बारे में चैट कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे टेक्निकल फीचर और अपडेट हुए हैं जिसका प्लान नहीं था। इसलिए आगे बताया था कि पाई नेटवर्क में इस साल 3 गुना ज्यादा काम हुए हैं और ये सब मूलभूत कार्य हैं जो पाई की उपयोगिता आधारित इकोसिस्टम के लिए जरूरी है और ओपन मेननेट के लिए एक आवश्यक तैयारी। आगे 2023 की ओर देखते हुए और भी कुछ कहा है। हमारा विजन दुनिया की सबसे ज्यादा सम्मिलित पीयर टू पीयर इकोसिस्टम बनाना और बेहतर ऑनलाइन एक्सपीरियंस करवाना है जिसमें पाई का उपयोग हो और पाई दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली क्रिप्टो करेंसी हो। हम 2023 में आने वाले समय के लिए बहुत उत्साहित हैं। मेननेट की अगली अवधि तक पहुंचने के हम सभी के लक्ष्य की दिशा में निर्माण का एक और वर्ष आरंभ होने जा रहा है। एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के निर्माण के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रयास आवश्यक है। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये सारा बहुत कुछ बनाने के लिए, इस पूरी क्रांति लाने के लिए जो प्रयत्न करने हैं वो सबको करने हैं। यह प्रयास केवल किसी एक छोटे ग्रुप पर नहीं बल्कि सभी पायोनियर्स पर एक साथ टिका हुआ है। इसलिए हम सब पायोनियर्स में से भी किसी को कुछ प्रयत्न करने होंगे। जैसे हम में से कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को पाई के बारे में बता सकते हैं या फिर कोई भी एसएमई को अप्रोच कर सकते हैं। 2023 में पायोनियर कहां और कैसे नेटवर्क को आगे विकसित कर सकते हैं उसके बारे में अधिक कम्युनिकेशन और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। हम जानते हैं कि आप आतुर हैं, उत्सुक हैं और हम भी हैं। चीयर्स! और हम आपको नए काम, नए विचारों और पाई समुदाय के लिए नए अवसरों से भरे नए साल की शुभकामनाएं देते हैं।